आज हमारी देह प्राण और आत्मा के लिए बहुत सारी बरकत और आशीष को लेकर आने वाला है। आमीन आमीन। क्योंकि आज की जो मेरी जो वचन का जो विषय है, आज की जो वचन का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि आपकी आशीष कहाँ है। Where is your blessing? आपकी आशीष कहाँ है। ठीक है, एक वचन शुरू करते हैं, एक वचन को पढ़ के उसके बाद प्रार्थना करके हम बैठ जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को लगातार सुनेंगे। भजन संहिता 18 निकाले मेरे साथ। सब अपनी बाइबल निकाल लीजिए, अपनी बाइबल में जाइए, भजन संहिता 18 और हम उसका भजन संहिता 18 और उसका वचन 3 ध्यान से सुनिए, एक साथ पढ़े पूरा चर्च। 1 2 3 गो। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। वन मोर टाइम। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आमीन। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के तो कान खुल गए होंगे, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन बात करता है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। देखिए, मैं उसे पुकारूंगा और उस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु को पुकारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे हम पुकारते हैं? जब हम स्तुति करते हैं, आराधनाएं करते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें एक ही बात पर आकर टिकती है कि मैं प्रभु को पुकार रहा हूं, मैं प्रभु को पुकार रहा हूं। और देखिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप अपने शत्रुओं से बच जाए, आप अपने शत्रुओं पर जयवंत हो जाए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि जब मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगा तब मैं अपने शत्रुओं से बचा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रास्ता क्या है? यीशु। जब हम उससे पुकारते हैं, जब हम उसकी बढ़ियाई तारीफ करते हैं, तब जाकर मेरे शत्रु जो है, जो मुझे घेरे हुए होते हैं, तब जाकर वे पीछे हटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर वे पीछे हटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से मैं बात करना चाहता हूं, वेयर इज योर ब्लेसिंग? आपकी आशीष कहां पर है? हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है, हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में है, वो आज आशीष की खोज कर रहा है, आशीष की खोज कर रहा है। हर एक को आशीष चाहिए। किसी को शारीरिक आशीष चाहिए, जो बीमार है तो उसको चंगाई चाहिए। किसी को अपने रोजगार की आशीष चाहिए, किसी को मकान की आशीष चाहिए। ठीक है। और बाइबल इस बात को प्रकाशित करती है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है आशीष का सोता है। परमेश्वर आशीष देता है। देखिए, मैं कभी भी आपको मना नहीं करूंगा और ये नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह चंगाई नहीं देता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, यीशु मसीह चंगाई देता है। हालेलुया। वो शरीरों को, दुर्बलताओं को, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को वो आपके जीवन से दूर करता है। ठीक है। ये बाइबल की सत्य वचन है, बाइबल की सत्य घटनाएं हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो दूसरी बात कि प्रभु अपने लोगों को वो ऊपर उठाता है। जो निचली दशा में है,
जो अपनी परिस्थितियों में प्रभु के आशीषों से वंचित है, जो अपने जीवनों में आशीष रहित है, प्रभु ने आशीष देता है और ऊंचा उठाता है। ये बाइबल कहती है। हर एक चीज जो मैं और आप ढूंढते हैं, जिसको हम कहते हैं आशीष, आज मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। कैसे आपको आशीष मिल सकती है चर्च? कैसे आप अपनी निचली दशा से ऊपर की दशा में आ सकते हैं? बाइबल इस बात को बताती है। आज मैं ये वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है चर्च। और ये वचन यदि आज आप समझ गए, मैं बता देना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी एक बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति आशीष की खोज में है, लेकिन ये आशीष किस तरीके से एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से एक मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो सकता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और हम 1 वचन से वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा दे चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बात कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहां पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत की झील के किनारे पर थे और झील के किनारे यीशु मसीह ने वहां 2 नावों को खड़ा हुआ देखा और मछुए उन पर से उतर कर अपने जाल धो रहे थे। बाइबल बताती है कि उन्होंने सारी रात मेहनत की, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह सिमोन की नाव में जाकर खड़े हो गए और सिमोन से यीशु मसीह ने कुछ कहा। ध्यान दीजिएगा, सिमोन पतरस अपनी नाव से उतरकर जाल धो रहा था। सिमोन पतरस ने पूरी रात मछलियां पकड़ने के लिए प्रयत्न किया, मेहनत किया, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और प्रभु जब उसके पास आए तो प्रभु ने उसको कुछ कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा हटा ले चल और उसको गहरे में ले चल। और फिर प्रभु ने उससे कहा, सिमोन, मछलियां पकड़ने के लिए जाल को डाल। और बाइबल बताती है सिमोन कहने लगा, प्रभु हम पूरी रात मेहनत करके आए हैं, प्रभु हमने पूरी रात एक एक कोने कोने को छाना है, एक एक जगह पर हमने जाल लगाया है, लेकिन कुछ भी नहीं है। आज मुझे लगता है कि सारे समुद्र की मछलियां इस जगह को, इस किनारे को छोड़कर दूसरे किनारे पर चली गई है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सिमोन पतरस के जीवन को देखने की कोशिश करें।
शिमोन पतरस एक अपने समय का एक मछली पकड़ने वाला एक बहुत अच्छा मछुआरा है। और बाइबल बताती है वो रात के समय मछलियां पकड़ने जाता है। कौन से समय? रात के समय। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये मछुए लोगों का एक माना हुआ समय है। अगर रात को हम मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरेंगे तो मछुए लोगों का कहना है कि हम दिन से बेहतर रात को ज्यादा मछलियां पकड़ सकते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? कारण क्या है? क्योंकि दिन के समय में मछलियां जो है तीतर पीतर हो जाती है, अलग अलग जगह पर चली जाती है। और रात के समय में जब पानी ठंडा होता है तो मछलियां तैरती है, मछलियां घूमती है, झुंड बनाकर चलती है। तो ये मछुए लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स है वे लोग मछलियां पकड़ने में। और इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी पूरी रात मेहनत की, लेकिन एक भी नहीं पकड़ी, एक भी नहीं हाथ में आई, एक भी नहीं। और मेरा संदेश क्या है? जब मैं और आप शिमोन पतरस के जैसे अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा, कुछ काम है जो मैं और आप करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा, कोई चीज है जिसे मैं और आप पकड़ना चाहते हैं लेकिन हाथ नहीं आ रही। आप में से आज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई कई साल से अपनी प्रार्थना को लो लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस प्रार्थना का उत्तर मिल जाए और मेरा फलाना ये काम वो काम हो जाए। आप भी और मैं शिमोन पतरस के समान आज अपने जाल को इधर उधर डाल रहे हैं। आज हम भी अपने हाथ पैर हिला रहे हैं कि किसी रीति से तो मैं ठीक हूं, किसी रीति से तो मेरा घर ठीक हो जाए, किसी रीति से तो मेरा बच्चे ठीक हो जाए, किसी रीति से मेरा पति ठीक हो जाए, किसी रीति से मेरा घर बन जाए। आपने बहुत साल से मेहनत की, बहुत साल से प्रयत्न किया, लेकिन वो आशीष आप तक नहीं उतर रही है, वो आशीष आप तक नहीं आ पा रही है। उसका कारण मैं बता देता हूं। बाइबल बताती शिमोन पतरस ने कहा पूरी रात मेहनत की लेकिन हमने कुछ नहीं पकड़ा, हमने कुछ नहीं पकड़ा। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है, अगर आप वहां पर पढ़ेंगे 5 वचन, यहां पर लिखा है शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। लास्ट का वचन अंडरलाइन कर लीजिए, आपकी आशीष वही है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि जो 5 वचन का बी पार्ट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपकी आशीष वही है, आपकी आशीष वही है और आप अपनी गवाही को लेकर वापस आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कितना भी कुछ करूं, मैं कितने भी हाथ पैर हिला लूं, मैं कितने भी अपने जीवन को सही सही बनाने की कोशिश कर लूं, लेकिन यदि वो लास्ट का 5 अध्याय 5 वचन का बी पार्ट अगर मेरे अंदर नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपके जाल खाली रहेंगे। आपकी आशीष कहां है? जो पतरस ने किया, जो पतरस ने किया, आप भी वही करना शुरू करें। क्या किया पतरस ने? वहां पर लिखा है तो भी, हालेलुया, तो भी तेरे कहने से क्या करता हूं? चर्च अपनी बाइबल में देखे क्या लिखा है, एक साथ पढ़े 1 2 3 गो। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा।
मैं चाहे कितना एक्सपर्ट हूं, चाहे मैंने कितनी मेहनत की, चाहे मैंने अपने जाल को धोकर तय लगाकर रख दिया और मैं घर जाने वाला था, चाहे मैं कितना टूटा हुआ हूं, चाहे मेरा कितना शरीर थका हुआ है, लेकिन उसने यीशु मसीह से कहा तो भी तेरे कहने से जाल को डालूंगा। और बाइबल बताती है उसने जाल डाले और उसके जाल मछलियों से भर गए। चर्च, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये वचन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, आप प्रभु में हैं, आप प्रभु यीशु को मानते हैं, आप यीशु मसीह के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। आज भी आपके जाल खाली है। कारण क्या है? आप वो नहीं करते जो प्रभु कहता है। पतरस ने वो किया, पतरस ने वो किया जो प्रभु कहता है। आया ना, आया ना, हालेलुया। हमारी जाल खाली है, हमारे जीवन में आशीष नहीं है, और मैं आशीष के भूखा हूं। मुझे आशीष चाहिए, मुझे बढ़ोतरी चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई मेरी वजह से प्रभु में आ जाए, मुझे चाहिए कि प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगे। आज मैं बोलना चाहता हूं, वो करे जो यीशु मसीह कहता है, जो यीशु मसीह कहता है, और कुछ नहीं करना। ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्तेदार, ये क्या कहते हैं, वो मत करे, वो करे जो आपका प्रभु कहता है। आपको पता है ना प्रभु क्या कहता है? आशीष कहां है? आशीष कहां है? जब मैं प्रभु में आने के बाद, जब मैं प्रभु पर विश्वास करने के बाद यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा, जब मैं यीशु मसीह का अनुसरण करूंगा, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, उसको फॉलो करूंगा, तब जाकर आशीष मुझे फॉलो करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आज प्रभु आपको सही ट्रैक पर लेकर आने चाहता है, सही ट्रैक पर। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, मुझे नहीं पता आप प्रभु की कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, लेकिन काम नहीं बनेगा भैया। आप अपने आप को धोखा देते जाए, आप अपने आप को झूठ बोलते जाए, याद रखिएगा प्रभु में आने के बावजूद भी जाल खाली रहेंगे, जीवन खाली रहेगा, कोई यूज नहीं होगा आपके लाइफ का। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपने जब प्रभु पर विश्वास कर लिया है, तो आज आपके जाल खाली से भरने शुरू हो जाए। और वो भरने का मतलब है आशीष आपके जीवन में जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए, यीशु मसीह के नाम में। एक वचन मेरे साथ निकाल कर पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 वचन। आशीष कहां है? आशीष कहां है? बढ़ोतरी कहां है? चंगाई कहां है? मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन सुमित पढ़े। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। ये सब वस्तुएं किसके बारे में बाइबल बता रही है? आपकी आशीष बाइबल बताती है। इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं जिसकी आप चाहत रखते हैं, जो आप मांगते हैं, वह सब भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। वो सब तुम्हें। एक व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूं। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन से, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन से
5 वचन तक हम पढ़ेंगे। जी, जब आप प्रभु की मानते हैं, जब आप प्रभु का अनुसरण करते हैं, तो प्रभु आपको ब्लेस करना शुरू करता है, आपको आशीष करना शुरू करता है। यहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां पर प्रभु ने अब्राहम को कुछ काम करने के लिए कहा। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, बेटा तू ये काम कर, तो उसके बाद मैं तुझे उस वचन में जो आशीष लिखी है वो सारी आशीष मैं तुझे दे दूंगा। कितनी आशीष के बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की? 7 कितनी? 7 आशीषें प्रभु ने अब्राहम से कहा। कौन कौन सी आशीष थी? विशाखा पढ़ो बेटा। 7 आशीष से गिनते रहना, खड़े हो जाओ विशाखा। कितनी आशीष प्रभु ने अब्राहम को देने के लिए वायदा किया था? 7। कौन कौन सी? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वेट अ मिनट बेटा। 12 अध्याय उसका 2 वचन से, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहली आशीष आया ना, प्रभु ने कहा अब्राहम से, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नेक्स्ट, और तुझे आशीष दूंगा। दूसरी, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। और तेरा नाम महान करूंगा। कितनी हो गई? जी। और तू आशीष का मूल होगा। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उन्हें आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। मैं उन्हें श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष आमीन। पाएंगे। 7 आशीष, 7 वाणी प्रभु ने अब्राहम को कहा, अगर बेटा तू ये काम करेगा। क्या काम कहा था? अपने देश, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाता हूं। ठीक है, प्रभु ने उससे कहा, और 7 वाणी प्रभु ने अब्राहम को दी, जिसमें से 6 वाणी जो थी, 6 बातें जो थी, अब्राहम को मल्टीप्लाई करने के बारे में था। 6 वाणी प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और एक वाणी, एक शब्द परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के बारे में कहा, जो तुझे कोसे, दैट्स अ प्रोटेक्शन। समझ रहे? प्रभु ने जब आपको बुलाया है, he will not lose you empty hand। वो आपको खाली हाथ नहीं छोड़ने वाला। प्रभु ने आपको जब बुलाया है तो आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला। प्रभु ने जब आपको बुलाया है, प्रभु कहता है, एक माँ अपने दूध पिलाते हुए बालक को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। चर्च, मेरी बात को सुने। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम पूजा करते हैं, वो प्रभु जीवित है। आमीन। और बाइबल बताती है, अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा, और अब्राहम ने जब वो किया तो वही सारी बातें, वही सारी आशीषें प्रभु ने अब्राहम के साथ
जोड़ दी। जोड़ी या नहीं जोड़ी? जोड़ी। इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे बाइबल से ही, कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया और कितना आशीषित किया। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति 13 अध्याय 5 और 6 वचन। देखिए, उदाहरण के स्वरूप में आप लोगों को दिखा रहा हूं कि जब प्रभु के लिए, प्रभु के अनुसार अब्राहम ने किया, उसकी आज्ञा के अनुसार, जब उसने अपने देश कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ा, तो प्रभु ने उसको सच में महान किया, उसको सच में आशीष दी और उसको सच में उसकी सुरक्षा की। कैसे मालूम होता है? उत्पत्ति 13 अध्याय 5 वचन पढ़े सुमित। लूत के पास भी, हाँ। जो अब्राहम के साथ चलता था, लूत के पास जो कि अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। कौन था ये लूत? अब्राहम का भतीजा, उसके भाई का बेटा। जब प्रभु ने अब्राहम से कहा अपने घर को, कुटुंब को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, अब्राहम जब निकला तो अपने घर से अपने भतीजे लूत को भी साथ ले आया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो अब्राहम के साथ साथ चलता था, इसलिए वो भी आशीषित हुआ। समझ रहे? आपकी अक्ल की खिड़की खुल जाए। हालेलुया। आपकी बुद्धि खुल जाए, सुने, समझे, वचन पर विश्वास करे, प्रभु पर भरोसा करे। बाइबल बताती है वो अब्राहम के साथ साथ चलता था, इसलिए लूत के पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू और सेवक और नौकर और चाकर सब कुछ उसको प्रभु ने दिया। जब आप प्रभु का अनुसरण करेंगे, जब आप प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, जब आप प्रभु के अनुसार करेंगे, जब आप पतरस के जीवन से यह सीखेंगे कि यदि तू कहता है तो मैं जाल डालूंगा, जब आप इस बात पर अपना मन लगाएंगे कि यीशु जो कहता है मैं वो करूंगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वयं तो आशीष प्राप्त करेंगे, लेकिन जो आपके साथ में आएगा, ओ हालेलुया, हालेलुया, जो आपके साथ जुड़ेगा, प्रभु उसको भी टच करेगा, उसे ब्लेस करेगा। ताली बजाने का मन है लेकिन नहीं बजाता। बाइबल बताती है लूत अब्राहम के साथ साथ चलता था, तो इसलिए उसके पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। अब 6 वचन पढ़ेंगे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था। कितना आशीषित किया प्रभु ने, कितना बोले मेरी सोच से भी बढ़कर, जोर से बोले। हम सोचते मजाक कर रहा प्रभु, अब्राहम को लगा हुआ है प्रभु कैसी बात कर रहा है, तू मुझे आशीष देगा, तू मेरे नाम को महान करेगा। ये सब उसको क्या लग रहा था? ड्रामा। शायद प्रभु ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं प्रभु, फिर भी मैं आता हूं। उसने मजाक मजाक में आज्ञा को माना और उसका मजाक होश हवास उड़ गया। बाइबल बताती है वो देश जहां अब्राहम खड़ा था, वो देश उसके धन, पशु, गाय बैल, सोना चांदी रखने के लिए छोटा पड़ गया। इतना परमेश्वर ने उसको ब्लेस करा, इतना उठाया प्रभु ने, इतना फैला दिया। आसपास के लोग, राजा महाराजा अब उसको सुनते हैं कि अब्राहम नाम का भी एक साधारण सा व्यक्ति है, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। लेकिन आज प्रभु के वायदे अब उसके जीवन में पूरे हो रहे हैं। मैं ये वचन पढ़ के बड़ा हैरान हो गया। 6 वचन बड़ा खतरनाक लिखा है इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था, क्योंकि उनके पास बहुत धन था।
प्रभु जो कहता है वो करेगा चर्च। प्रभु जो कहता है वो करेगा। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखिए, जो प्रभु ने आपको आज्ञा दी है करने के लिए आप वो करें। ठीक है? हम लोग आशीषित नहीं होते हैं क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग फंस जाते हैं लोगों के बीच में, समाज के बीच में, रिवाजों के बीच में, रक्षाबंधन के बीच में। अभी रक्षाबंधन आया, एक फोन आया मेरे पास, पास्टर जी जय मसीह की। मैं कहा जय मसीह की भाई। पास्टर जी कल राखी है। मैं कहा मैं क्या करूं? पास्टर जी राखी नहीं, धागा बंधवा लूं। इसमें फर्क क्या भैया? हम लोग आशीषित नहीं होते क्योंकि हम फंस जाते हैं। लेकिन हम यदि फंसेंगे नहीं, यदि हम वो करेंगे जो प्रभु कहता है, यदि हम सत्यता पर पूरी निष्ठा से खड़े रहेंगे, मैं बता देना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं जब लोग आपकी चर्चा सुनेंगे, आपकी गवाही सुनेंगे और प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी चीजों से बचा करो चर्च। ये वर्ग परमेश्वर के वचन में नहीं है। दिवाली परमेश्वर के वचन में नहीं है, मत सेलिब्रेट करो। होली परमेश्वर के वचन में नहीं है, मत लगाए गुलाल। इन सारी चीजों से बचे, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे जो प्रभु कहता है। पतरस ने क्या किया? पतरस ने वो किया जो प्रभु ने, और फिर उसके बाद बाइबल बताती है उसके जाल मछलियों से भर गए और फटने लगे। और उसने अपने संगी मित्रों को आवाज देकर बुलाया कि आकर मेरी मदद करो। हमारे एक खराई से चलने वाले जीवन से, हमारे एक प्रभु पर विश्वास करने वाले जीवन से, हमारे एक प्रभु के साथ ईमानदारी से, लगन से चलने वाले एक जीवन से मैं तो खुद तो आशीषित होऊंगा, मेरे साथ मेरा घर आशीषित होगा, और मेरा घर आशीषित होगा, मेरा एरिया आशीषित होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। ये था अब्राहम, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, आशीषित किया। दूसरा व्यक्ति है दाऊद। जब उसने प्रभु के वचन का अनुसरण किया, उसके अनुसार काम किया, तो कौन था वो दाऊद? बाइबल बताती है कि दाऊद एक छोटा लड़का था। एक वचन पढ़ लेंगे, दूसरा सैमुएल और उसका 5 अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरा सैमुएल 5 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िए जी। अतः सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने अपने साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। प्रभु को सेलिब्रेट करें। बाइबल बताती है कि सब इजराइल के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, पुरनिये, सारे इजराइल के जितने पुरनिये लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे, प्रधान लोग थे, ज्ञानी लोग थे, समझदार लोग थे, वो सब दाऊद के पास आए। किसके पास आए? किसके पास आए? जल्दी बोले, जल्दी बोले। किसके पास आए? दाऊद के पास आए। और बाइबल बताती है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। किन्होंने? इस्राएल के अंदर पुरनिये लोग दाऊद के पास गए। देखिए, पहचान प्रभु देगा। यहां पर 2 राजा थे, एक था साउल, और उसके बाद जो लोग ढूंढ रहे थे वो है दूसरा दाऊद। साउल के होते हुए, साउल जीवित था, सब चीज होते हुए भी, लेकिन इजराइल के वृद्ध पुरनिये लोग किसके पास गए? दाऊद के। ये प्रतिफल है हमारा विश्वास में खड़े रहने का।
ये हमारा इनाम है, ये हमारी आशीष है। जब हम अपने विश्वास से, जब हम अपनी खराई से, जब अपने खुदा पर पूरे ईमान से उसके पीछे चलते हैं, तो इसका इनाम है ये। लोग आए, दाऊद को कहीं जाना नहीं पड़ा। दाऊद गया, दाऊद ने जाकर इलेक्शन नहीं लड़ा कि भैया मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, इजराइल का राजा मैं बनूंगा। उसको टिकट लिखवानी नहीं पड़ी। बाइबल बताती है लोग उसके पास आए, हालेलुया, और लोगों ने कहा कि तू हमारा मुखिया बन, तू हमारा राजा बन। और राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे जल्दी, क्या लिखा 4 वचन में? हाँ जी। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 5 वचन। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा के राज्य किया, यहूदा पर राज्य किया। और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजराइली और यहूदा पर राज्य किया। समस्त इजराइल और यहूदा पर और राज्य यहूदा को उसने मुट्ठी में कर लिया ऐसे। हालेलुया। आपको पता है ना राजा का पद कितना भयानक होता है। राजा का पद इतना भयानक होता है कि इजराइल में और यहूदा में दाऊद की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। दाऊद की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा उसकी जीवनी को देखें। कौन था दाऊद? कौन था? यिशै का बेटा। उसके भाइयों ने उसका क्या कदर था? कुछ भी नहीं। कौन था? भेड़ों को पालता था। कौन था? जंगलों में रहता था। कौन था? कौन पूछता था? लेकिन आज उसका प्रभु के वचन के पीछे पीछे चलना, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना, विश्वास की लड़ाई को लड़ना और ईमानदारी से प्रभु के काम को करते रहना। आज बाइबल बताती है 30 वर्ष की उम्र में इजराइल की गद्दी पर वो बैठ गया। बाइबल बताती है वो 40 वर्ष तक राज्य करता है। कितने है ना? 40 वर्ष तक। हमारे यहाँ पर क्या है, 5 साल गवर्नमेंट बनती है, 5 साल तक ये किया वो किया, फिर उसके बाद दूसरा बंदा आ जाता है। लेकिन इस्राएल में 40 साल तक उसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। 40 साल। कैसे होता है ये होता है जो पतरस ने यीशु मसीह से कहा, क्या? तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। प्रभु के कहने से चले, प्रभु के कहने से चले चर्च। और राजा बनने के बाद उसके कितने शत्रु बने, कितनी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी, कितने लोगों के बीच में रहा, कितने लोग उसके शत्रु बन गए, कितनी तलवारें दाऊद के ऊपर चली। लेकिन एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 140 उसका 7 वचन। जैसा कि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। भजन संहिता 140 7 वचन पढ़े जी। हे यहोवा प्रभु, कहता है हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी प्रभु, उद्धार करता, तूने युद्ध के समय मेरे सिर की रक्षा की है। किसकी रक्षा की है? मेरे सिर मतलब मेरे गर्दन को कटने नहीं दिया। दाऊद कह रहा है इजराइल में 40 साल तक टिका रहा, इजराइल में राज्य किया। कितने लोग में से लड़ाई करने आए, कितने लोग ने मुझे घेरा, कितने शत्रु मेरे थे, कितनी तलवार मैंने जोखिम से बचा, मैं कितनी तलवारें मेरे विरुद्ध उठी। लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु का दास कह रहा है कि हे प्रभु, युद्ध के दिन तूने मेरे सिर की रक्षा की। हालेलुया चर्च। वो करे जो प्रभु आपसे कहता है। आमीन। करोगे ना? जो प्रभु आपको कहता है वो करेंगे।
मेरे पास मत आना है कहना कि मेरे पड़ोसी ने ये कहा था, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कहा था, वो कर दिया, ये आया, वो कर दिया, ये आया। बहुत सारी दीवार, ये वो सारी चीजें आती है। भैया इनसे बचो, क्योंकि इनमें सच्चाई नहीं है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की माने, बस प्रभु की माने। और जैसे आप प्रभु की मानते हैं, उसका अनुसरण करते 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 आप जीते हैं, उसका अनुसरण करते करते आप जीते हैं। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष। पता है मुझे चर्च की अमीरी और गरीबी कैसे पता चल जाती है? जब चर्च के अंदर ऑफरिंग घट जाती है, मुझे पता चल जाता है चर्च के लोग गरीब हो रहे हैं। हेलो, पता है ना मुझे? मैं बताता हूं, जब आप अपना हाथ देने से पीछे करेंगे, चर्च में ऑफरिंग नहीं आएगी। चर्च में ऑफरिंग, चर्च में दान दशमांश चर्च में नहीं आएगा। तो उसको गिनते वक्त हमें पता चल जाता है चर्च की स्ट्रेंथ घट गई है। चर्च की स्ट्रेंथ, मनी स्ट्रेंथ घट गई है, और उससे फिर आप घटने शुरू हो जाते हैं। उससे फिर आप घटते घटते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आशीष का दरवाजा खुला था, आपने बंद कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं, जैसे आज ये गवाही भी हमने सुनी भाई साहब के द्वारा, भाई प्रिंस के द्वारा, कि एक दुख के समय में, कमी के समय में, घटी के समय में भी बोना बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने हमें आज्ञा देकर ठहराया है, वो ईमानदारी से प्रभु को देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी के अंदर हमारी सारी मसीहत आती है, सारी। हमारा प्रार्थना में आना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा आज्ञाकारिता में चलना, हमारा प्रभु के पीछे चलना, प्रभु का अनुसरण करना, ये सारा कुछ ईमानदारी में आना है। तो जब मैं कहता हूं ईमानदार मसीह बन जाए, तो इसका मतलब आप सारी बातों को जांचना, परखना शुरू करें। जांचे, परखे, देखे कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं पर मैं आज्ञा तो नहीं तोड़ रहा हूं, कहीं पर मेरा जो रिश्ता है प्रभु से कमजोर तो नहीं है। आज इन बातों को यदि आप हम चेक करेंगे, यदि हम देखेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं चर्च, कि हम लोग जल्दी ही अपने जीवन में बहुत बड़ी आशीष को हासिल करने पाए। दो लोगों के बारे में मैंने आपको बताया है, एक है दाऊद और दूसरा है अब्राहम। अब्राहम और दाऊद के जीवन से जब हम देखते हैं, बिल्कुल साधारण से अवस्था के अंदर परमेश्वर ने उनको बुलाया, लेकिन ईमानदारी से, वफादारी से, ईमानदारी से, वफादारी से वो प्रभु के पीछे चलते रहे, और उसका इनाम, उसका प्रतिफल आपके सामने है। अब्राहम इतना आशीषित हुआ कि परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया कि उसका रखने का स्थान नहीं था। दाऊद इतना आशीषित हुआ, इस्राएल के अंदर और यहूदा के अंदर 40 वर्ष राज्य किया। तो ये ईमानदारी का प्रतिफल है, और प्रभु देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें वो करना है जो प्रभु हमसे करने के लिए कहता है। वही वचन पढ़ेंगे एक बार फिर से, और हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लुका कौन सा था? लुका 5 का बी पार्ट है ना, लुका 5 और उसका बी पार्ट पढ़ेंगे। तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। और उसके बाद क्या लिखा है कि मछलियां कितनी? पढ़े आगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाई। बहुत सारी मछलियां वो अपने जाल में घेर लाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, और सभी जन समर्पण के साथ तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु, मैं आज प्रभु पूरी संगत के लिए, पूरी चर्च कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु
प्रभु जी, आपने अपना वचन, अपना शब्द हमें लिख कर बाइबल के रूप में आपने हमें दिया है। प्रभु मदद कर कि लोग वचन के ऊपर विश्वास करें। प्रभु मदद कर कि हर एक विश्वासी भाई बहन छोटा बड़ा सब वो करे जो आपके वचन के अनुसार है, जो आपका कलाम कहता है, जो आपके वचन में लिखा है, जो आपने परमेश्वर हम सबको करने के लिए कहा है। प्रभु मदद कर, प्रभु इन लोगों को छू, इनके शरीरों को छू, इनके बदनों को छू, इनके हृदय को छू। आज प्रभु यीशु के नाम में ये शरीर प्राण आत्मा में आज स्वस्थ होकर यहाँ से वापस जाए। हर एक बीमारी, हर एक शैतान, हर एक दुष्ट आत्मा आज इनके शरीरों को, बदनों को छोड़कर यीशु के नाम में जाए। हर एक शैतान और दुष्ट आत्मा आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, इन्हें छोड़। अपने हाथ की आंखें बंद कर अपने हाथों को जो उठाए और अपनी ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू करें। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। ओ संबा ओ शेकेलेबा, हर एक बंधन को, हर एक श्राप को, हर बीमारी को आज मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु के नाम में यहाँ से चली जाए। प्रभु जी, आज मैं घोषणा करता हूँ, आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियां आज प्रभु इनको मिले इस मसीह के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूँ, वो काम जो आज से पहले नहीं हुए आज हो गए यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च, अपने हाथ को उठाए, अपने आशीष को स्वीकार यीशु के नाम में। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh mama mara bala shikara bala. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। सब खड़े हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए और महिमा गाए ज़मीन। कलीसिया अपने हाथ उठाए, अपनी आंखें बंद करें। यह अंतिम गीत है। अपने छुटकारे को आप लेकर जाए, अपनी शांति को आज आप लेकर जाए। आज एक नया परिवर्तन, एक नया काम आपके बीच में होगा। आज मैं घोषणा करता हूँ, आज के दिन से आप एक नए मनुष्य बन जाएंगे। आप वही करेंगे जो आपको प्रभु कहता है। आज से आपका जीवन आज्ञाकारिता में बदल जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। क्या चाहती बारी आप जोर से कहे और उसके बाद में Oh
निकल जा। ऊंची आवाज में कहे। ऊंचा करे। बोले परमेश्वर, बोले परमेश्वर, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे वो दुष्ट आत्मा जो मेरी उन्नति के खिलाफ है, जो मेरी आशीष के खिलाफ है, आज उसे यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। फायर। अपने सिर पर हाथ रखे, अपने सिर पर हाथ रखे। मैं 1 2 3 कहूंगा, आपने जोर से चिल्लाकर कहना है फायर। बाइबल बताती है जब वो 120 पेंतकुस्त के दिन एक जगह पर इकट्ठा थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का आत्मा आकाश से उनके ऊपर आकर ठहर गया और उन्हें आग की चीज से फटती हुई दिखाई दी। आपको आग, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आकर ठहरेगा और आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, तैयार हो जाए। वन,
आशीषित अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाल कर रखा प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आई हुई तमाम कलीसिया को, पूरी संगत को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज का वचन जब इन्होंने सुना है, होने दे कि परमेश्वर ये वचन इनको कसौटी पर कसे और इनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाए प्रभु जी। और वो बातें जो आशीष, जो वचन आपने प्रभु जी आज लोगों के बीच में हमारे जीवन में पूरे होने के लिए कहा है, आज हम उन्हें स्वीकारते हैं यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों को आशीष कर और इनकी सुरक्षा कर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। कलीसिया ऊंची आवाज में आमीन कहे। तूने मेरे सिर पर